अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत है? ठीक है। ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई है आपकी। हमारी भी इंशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है, ठीक हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है। और सारी डे टू डे आपको हेयरिंग सारी हम बताते रहे हैं, अपडेट करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। आज अभी मैं ऑफिस जाने लगा था, मैंने कहा आपसे ज़रा हेलो हाय कर लूँ, एक दो अपडेट थी वो बताऊँ। और शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका थोड़ा सा बताऊं। और उससे पहले ये है कि कल की भी अपडेट आपको बताई है कि मरीम नवाज़ ने भी जलसा किया था, इमरान खान साहब ने भी जलसा किया था। तो मरीम का जलसा तहसील में था और इमरान का जलसा ज़िले में था, लेकिन मरीम का जलसा बहरहाल बड़ा लग रहा था। तो अब बात करते हैं जी सियासत से पहले थोड़ी सी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस हैं उनको मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद तारीख आपकी लगाएंगे, तो वो हम कोशिशें कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। हम उसकी डेट ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन का केस है उसकी लगवा रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्दी लगेगी। उसके लिए फुल बेंच का लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीर भट्टी साहब, इन्होंने ही आर्डर किया हुआ है, तो वो किसी वक्त भी लग सकता है। उसकी अपडेट आपको मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अलबत्ता जो लोग नए रिटायर हो रहे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो केस हमने किया है ना, ये रिटायर्ड मुलाजमीन को जो रिलीफ मिल रहे हैं, जो केपी के सिंध में और बलूचिस्तान में मिले हैं, वो पहली दफ़ा मिले हैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिले हैं। जो हमने केस केपीके में किया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक हमारे हक में हो गया है। ठीक है, अब पंजाब का रहता है और फेडरल जो इदारा है पूरे पाकिस्तान का वो रहता है। फेडरल के जो मुलाजमीन हैं वो हमसे रब्ता करके अब भी अपना नाम उस केस में शामिल करवा सकते हैं। जो पेंडिंग पड़ा है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन की डीबी में, ठीक है ना जी, वो डीबी में पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो वहां अपना नाम आप शामिल करवाएं, ताकि अगर बेनिफिशियरी आप हो केस जीतने वाले तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो जाए। ठीक है ना जी। तो इसलिए जिनके नाम नहीं है उनको फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, उनको फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कानून में तब्दीली हो, तब वो सबके लिए होता है। ठीक, फिलहाल उनके लिए होता है जो ये केस कर रहे होते हैं। तो फेडरल वाले रब्ता करें, और मेरा रब्ता नंबर आपके पास है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरा जो पोस्टल एड्रेस है मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसके ऊपर आप मुझे कागजात भी अपने भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो मैंने नंबर आपको बताया है। और इसके अलावा जो पंजाब के लोग हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, उनके केस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, सिर्फ एक पंजाब का ही रह गया है। ठीक है ना जी। तो उसमें भी जिन लोगों ने केस किए हुए हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा इंतजार करें डेट के लिए, और जिन लोगों ने नहीं किए हुए उनको कह रहे हैं कि आप मेन केस में शामिल हो जाएं। तो जब फैसला होगा तो आपको भी इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे उसी तरीके से रिलीफ मिलेगा, मसला हल होगा जिस तरीके से उन लोगों का हल हो रहा है जो पहले हमने किए हैं। ठीक है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 90-95% उम्मीद है कि ये केस हमारे हक में होगा। तो जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जी उन्होंने होएगा तो फिर ऐसी करेंगे, फिर उनको बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। अभी इस पूरे ग्रुप में शामिल होने के लिए आप हमारे साथ रब्ता करें। मैंने आपको टेलीफोन नंबर भी बता दिया है, पंजाब वाले। ठीक है, तो फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान में, पंजाब वाले सिर्फ पंजाब वाले, और जो केपी के सिंध और बलूचिस्तान वाले हैं सूबाई जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है, सूबाई वालों को। तो आपको मैंने सारा चीज़ कागजात सिर्फ 2 चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर। शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर। जिनके पास रिटायरमेंट का लेटर ना हो तो वो जनाब करे, उसे क्या कहते हैं, अपनी पेंशन बुक का भेजे, पे स्लिप का भेजे या डिस्चार्ज स्लिप का भेजे। इनमें से कोई एक कागज़ हमें चाहिए, 4 कागज़ों में से एक कागज़ चाहिए। ठीक है जी।
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आप आए जी, शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब आली अगर 31 मई तक इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसका ये मकसद था। और भाई शेख रशीद साहब 1 महीना पहले के अपने बयानात निकाल लो, सिर्फ 1 महीना पहले के। आपने कहा था कि इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा, तुन के कहा था कि आप इससे मुकरते हैं, नहीं ना मुकरते। तो जब वो इमरान खान तुन के 5 साल पूरे कर रहा सी और पूरी 14 जमातें बाहर थीं, अब 14 जमातें अंदर हैं, सिर्फ इमरान खान बाहर है, आपको क्या पिड़पड़ी पड़ी है? जरा अपना होमवर्क करो, अपनी तंजीम साजी करो, अपना करो और इलेक्शन का जरा सब्र कर लो। अब लेकिन तुम्हें वो ना जो शेख रशीद का तो पुराना मसला है, ये हुकूमत से बाहर नहीं रह सकता यार, नहीं रह सकता, ये कसम से मार जाएगा, वैसे ही मार जाएगा। हुकूमत से बाहर शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ये नहीं रह सकते, इसलिए इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है। तजर्बा नहीं है ना, लेकिन आप सीखो, अब तजर्बा भी सीखो, अगले 5 साल में भी तुम आने वाले नहीं हो, ठीक। अब जो इमरान खान है वो कहता है, आज भी ये वो गनी साहब का बयान आया था जो पीपल्स पार्टी के हैं, अब्दुल गनी साहब, कि इमरान खान कहता था शुक्र है ये अदम एतमाद लाए, शुक्र है, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, तो अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा, इनको गर्दन से पकड़ूंगा। तो भाई इसमें फिर अमेरिका की साजिश कहां से आ गई मेरे मुन्ने भाई, मानी साहब कहां से आ गई यहाँ अमेरिका की साजिश? आप पाकिस्तान को अमेरिका से लड़ा के आपको क्या मिलेगा? आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को आप बर्बाद कर देंगे बिला वजह की लड़ाई, जबकि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है और वो कह रहा है कि मैंने धमकी नहीं दी। यार अब इसका क्या हाल है? इसका मुझे वही हाल है कि वो शेर और एक बकरी का बच्चा जो है ना, एक जगह से पानी पी रहे थे, तो शेर ने कहा बकरी के बच्चे को कि तू मेरा पानी जूठा कर रहा है। तो शेर बकरी के बच्चे ने कहा सर जी पानी तो तुहाडे वालों आ रहे है, मैं किस तरह जूठा कर रहा हूं? उसने कहा अच्छा तू मैनू पिछले साल गालां कढ़ियां सन। उसने कहा सर जी पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो है ही 4-5 महीने का। कहता अच्छा, इसका भी जवाब देते। कहता फिर तेरे प्यो ने कढ़ियां सन, ये कह के वो उसके ऊपर हमला कर देता है जवाब पैदा करने के लिए। अब इमरान का भी यही है, खामखा का जवाब पैदा करना चाहता है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और भाई तेरी हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना, 0/0। मरियम नवाज साहब ने कहा है कि 1 मिनट इमरान अपनी कारकर्दगी पे बोल दो तकरीर में, 1 मिनट मैंने पुल बनाया, मैंने सड़क बनाई, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसा बनाया, मैंने मेगा वार्ड बनाया, मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, मैंने स्कूल। 1 मिनट इसके ऊपर तकरीर कर सकते हो? तो बात सर ये है कि मुल्क में आप अनारकी फैला रहे हैं ना, तो ये इसका नुकसान पाकिस्तान को है, हमें है। सियासी जमातें तो शायद आप तो भाग जाए इमरान खान, आप तो बच्चों को 2.5 साल से नहीं मिले, आपका तो ना घर है ना बाहर है, तू किसी का भी नहीं रहने देता। सही कहते सन कि इमरान कहते ना मेरा कोई कारोबार है, ना घर बाहर है, ना किसी का मैं कारोबार रहने देना है, ना घर बाहर रहने देना है। और खुदा के लिए अवाम पे रहम करो, अवाम पे रहम करो और हुकूमत में बाहर रहना भी सीखो। मैं ये आपको आज बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, अगर इमरान खान लोगों ने सब्र से काम लिया होता और इन्होंने इस्तीफे ना दिए होते असेंबली से, आप यकीन करें 2 महीने के अंदर अंदर इनकी हुकूमत बन सकती थी। क्योंकि इत्तेहादी जो है ना वो किनारे पे खड़े हैं, किनारे पे। कभी वो खालिद मकबूल सदीकी नाराज हो रहे हैं, कभी बाप वाले नाराज हो रहे हैं, कभी भाई 2 वोटों की अक्सरियत, पहले तुम्हारे पास 4 वोट थे, अब 2 वोटों की अक्सरियत से ये शहबाज शरीफ साहब जीते हुए। तो आप जरा सब्र से काम लेते, लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं है न्याजी साहब। हमें तो डर लग रहा है कि एक न्याजी ने पहले मशरकी पाकिस्तान में अहम रोल अदा किया था डुबोने के लिए, खाकम बदहन, अब ये न्याजी इस मुल्क में भी अनारकी फैलाना चाहता है। आप खुद बताएं, जब आप फौज के खिलाफ बोलेंगे, अदलिया के खिलाफ बोलेंगे, जरा आप वो जो व्हील बनाने वाले इमरान रियाज और समी इब्राहिम जो इमरान खान के चेले हैं, इमरान खान के नुमाइंदे हैं यूट्यूब पे, उनको जरा सुन लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब समी इब्राहिम कौन होता है? कहता है जी बाजवा साहब
आपको जवाब देना होगा कि आपने इनको क्यों इकट्ठा किया। जैसे वो जवाब आप मांग सकते हैं, इनसे जवाब मांग सकते हैं? नहीं ना मांग सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप आराम से रहें और ये खुशबू लगाएं, और ये नून लीग वालों को नहीं, ये मैं इमरान खान को कहता हूँ, और सब्र से काम लें। मई 2023 में इलेक्शन होंगे, ये आपको बता रहे हैं। अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करो, कौम को इंतशार में ना डालो, अदलिये के खिलाफ बातें ना करो, फौज के खिलाफ बातें ना करो, अवाम को नाजायज ना भड़काओ। कल मुझे तब गुस्सा आया था कि मियाँ वाली में औरतें भी ऐसे ऐसे अताउल्ला ईसा खैलवी पे गाने पे ऐसे ऐसे कर रही थी, ये ऐसे ऐसे कर रही थी। मुझे तब बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि मेरा मियाँ वाली से ताल्लुक है, तो मुझे ऐसे थोड़ी सी वो कहते हैं ना गैरत आई कि भाई इमरान ये क्या कर रहे हैं। पहली दफ़ा औरतें जलसे में आई थी और वहाँ बरारुल हक के गाने, नजमुल शिराज के गाने, अताउल्ला ईसा खैलवी के गाने। यार ये सियासत तुमने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो जनून ग्रुप अमेरिका से बुलाया हुआ है। तुम कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। बातें तो बहुत होती हैं बड़ी, लेकिन हम लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वाले मुझे फ़ोन करके तो अपने उसमें शामिल हो जाएं, और मैं आपको नंबर हर चीज़ व्हाट्सएप भी दे रहा हूँ।